मेरे कोचिंग के मैथ्स टीचर आशीष अग्रवाल सर हमेशा में यही चीज़ कहते हैं कि बेटा मैथ्स में सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50-60 नंबर ला के भी 99 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा ला सकते हो। क्या बात कर रहे हैं बाबा। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका मैथ्स वीक होता है क्योंकि वो मैथ्स को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। जेई 2023, 2024, 2025 इनफैक्ट हर साल ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जिनका सपना आईआईटी एनआईटी जाने का होता है बट मैथ्स वीक होने के कारण वो नहीं जा पाते। इनफैक्ट मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स का कि भैया क्या सिर्फ हम 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं या नहीं। आज इस वीडियो में मैं लेके आऊँ मैथ्स का एक कंप्लीट रोड मैप जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको मैथ्स में भी क्या करना है, ये बचे हुए टाइम में आप मैथ्स में कैसे एक डिसेंट मार्क्स ला सकते हो जिससे आपका ओवरऑल परसेंटाइल अच्छा हो जाए। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के कौन से चैप्टर्स करने हैं जनवरी 2025 के बेसिस में, उसके साथ साथ इन चैप्टर्स को कवर कहां से करना है, कौन से पीवाईक्यूज करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और एक कमेंट कर देना हाई मोटिवेशन के साथ कि मैथ्स फोड़ेंगे और जो भी आपका टारगेट है नेक्स्ट अटेम्प्ट में लाने का। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट से विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हमें करके जाना है। अब मैं जनवरी 2025 ये जो जेईई मेंस का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसके बेसिस में बताता हूँ कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल जेईई मेंस में ऐसा देखा जाता है कि जो जनवरी वाला पेपर होता है और जो अप्रैल वाला पेपर होता है वो ऑलमोस्ट सेम सा होता है। दैट इज अगर जो भी चैप्टर्स जनवरी में पूछे जा रहे हैं वो मोस्ट लाइकली है कि अप्रैल में भी सेम सारे चैप्टर्स पूछे जाएंगे और वेटेज भी ऑलमोस्ट सेम सा होगा। इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूं कि जनवरी 2025 के जो भी चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन उनको सबसे अच्छे से करके जाना है। लास्ट के टाइम पे अगर आपके चैप्टर्स अच्छे से नहीं हुए या फिर हो भी गए तो रिवीजन में भी उन्हीं को प्रायोरिटी देना है। अब चलिए बात करते हैं चैप्टर्स में। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में सारे चैप्टर्स और उसके साइड में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी पूछे गए टोटल 10 शिफ्ट में। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन चैप्टर जिससे टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए टोटल 10 शिफ्ट मिला के। सेकंड चैप्टर में बात आता है लिमिट्स जिससे 6 क्वेश्चन पूछे गए। फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन, एओडी से 4, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से 5, डेफिनेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हो 13 क्वेश्चन, फिर एरिया से 12 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप एवरेज लोगे तो 1.2 क्वेश्चन हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर 12 क्वेश्चन पूछे गए और फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में जिसमें आपको दिखेगा सीक्वेंस एंड सीरीज से 16 क्वेश्चन पूछे गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 7, कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 और ऐसे आप देख सकते हो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपको दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट सीक्वेंस में आप देख सकते हो वेक्टर 3D से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए दोनों चैप्टर मिला के, सबसे ज्यादा वेटेज है। अब देखो आपको क्या करना है, ये सारे जो चैप्टर्स मैंने बताए, मैं जैसा बोल रहा हूं कि जनवरी और अप्रैल का पेपर ऑलमोस्ट सेम सा होता है तो इसके मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार अप्रैल में भी इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट बना रहा हूं, सारे जो चैप्टर्स है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है और फिर नीचे इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। तो अभी आपका मेन टास्क यही होना चाहिए, इवन इफ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर आप रिविजन कर रहे हो कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी इन चैप्टर्स को देना है क्योंकि अप्रैल में भी सबसे ज्यादा इसी का वेटेज होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में कि भैया ये सारे जो चैप्टर्स हमें करना है कहां से करना है। अब देखो प्रैक्टिस मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत बच्चे सोचेंगे कि वन शॉट देख लेते। वन शॉट उन्हीं चैप्टर के लिए बोलूंगा जिसमें आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है या फिर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देख रखे। बट अगर आपने लेक्चर्स देख रखे तो मैं बोलूंगा सॉल्व एग्जांपल करो, उससे आपको समझ में आएगा क्या अप्रोच रखना है, क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व एग्जांपल का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, कैसे आपको डाउनलोड कर सकते हो आगे वीडियो पे पता चलेगा। मैथ स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आईआईटीज और एनआईटीज के लिए तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टॉप टेक कंपनीज में आपको इंजीनियरिंग के 4 साल कैसे प्रिपेयर करने होंगे इन पे नौकरी लेने के लिए। आज की डेट में कोई भी कंपनी स्किल्स को सबसे ज्यादा वैल्यू कर रही है रैदर देन कॉलेज नेम, तो आपको भी कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे इसको सबसे ज्यादा वैल्यू करना है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्रीमियम और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो कि सिर्फ टॉप 5% स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। बाकी इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वीसेट वो 21 मार्च को होगा और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 20 मार्च है। ये 4 ईयर CS इन AI प्रोग्राम खास इसलिए है क्योंकि इसका जो एडवांस टेक करिकुलम है वो खुद निशान चहर एक्स माइक्रोसॉफ्ट, एक बहुत ही पॉपुलर रिनाउंड टेक यूट्यूबर, एंड उसके साथ साथ सुबेश कुमार एक्स गूगल, इन्होंने मिलकर डिजाइन किया है। इन्होंने अपने ऑनलाइन बूट कैंप में 5000 से भी ज्यादा बच्चों को रेडी किया है प्लेसमेंट्स के लिए। वेदम में आपको 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड कराया जाएगा, उसके साथ साथ डिफरेंट टेक कॉम्पिटिशन जैसे ICPC, इमेजिन कप, इन सब के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप मिलेगी डिफरेंट टॉप MNCs और स्टार्टअप्स में, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1 करोड़ तक सीड फंडिंग मिलेगी अपने ओन स्टार्टअप के लिए। अगर आपने जेईई मेंस की तैयारी कर रखी है तो वीसेट एग्जाम क्रैक करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसका प्रिपरेशन किट देख रखा, पेपर ऑलमोस्ट सेम लेवल का होता है। बाकी रजिस्ट्रेशन करने पे आपको इसके सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो जाओ रजिस्टर करो। सॉल्व एग्जांपल करने के बाद आपको करना है पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज कौन से ईयर के करना है? 2020, 2021, 2022, क्योंकि इस साल मेजर जो क्वेश्चंस थे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस थे जो 2020, 2021 मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम सा उसी लेवल का था।
तो ये सारे PYQs करना, और उसके साथ साथ 2025 जो जनवरी वाले PYQs है वो तो कंपलसरी है, जो आपको करना ही है। अब बाकी यार एक और चीज बोलूंगा, अभी लास्ट के टाइम पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है विच इज मॉक पेपर्स। तो मैं बोलूंगा आपको अभी ट्राई करना, इधर आप ऑल्टरनेट डेज में मॉक पेपर्स में लग जाओ, या फिर हफ्ते में एटलीस्ट 3 या 4 मॉक पेपर्स देने का ट्राई करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मॉक से ही आपको समझ में आएगा आप कहाँ लैग कर रहे हो और क्या। और मॉक पेपर से पहले आपको रिवीजन हैबिट भी डेवलप करना है, जिसके लिए आप फॉर्मूला शीट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स में आप कहाँ का मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो सब लिख सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी यार यही चीज बोलूंगा, अभी ये लास्ट का टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आई एम देयर टू हेल्प। आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, इवन पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, बिकॉज आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।